है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मुर्गा और मुर्गी, और उसके अपोजिट साइड में बताना है क्या आएगा। घोड़ा घोड़ी, खरगोश बतख, बैल हिरनी, डी सूकर, घोड़े का बछड़ा। तो आपको पहले क्वेश्चन को देखना है अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी है। मुर्गा और मुर्गी को देखना है, मुर्गा मुर्गी में क्या सिमिलैरिटी है। जो मुर्गा है वो हमारा पुल्लिंग है, और जो मुर्गी है वो हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, यही सिमिलैरिटी हमें ऑप्शन में देखनी है। तो ऑप्शन ए में क्या है, घोड़ा घोड़ी। घोड़ा क्या है हमारा, पुल्लिंग है, और घोड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी देखते हैं, खरगोश बतख, ये तो दोनों अलग अलग हैं। सी बैल हिरनी, ये दोनों भी अलग हैं, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। डी, और इसमें भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर कौन सा होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पत्तियां, सरसराहट और आगे में बताना है क्या होगा। पत्तियों से कैसी आवाज आती है, सरसराहट की। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में क्या सिमिलैरिटी है। वर्षा से झंझनाहट की, ये गलत है। बी, टायर से छनछनाहट की, ये भी गलत है। डी, बादल से गड़गड़ाहट की, ये सही है। अगला भी देख लेते हैं क्या है, डी, बर्फ, क्या बूंदा बांदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आंसर क्या होगा, वह आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसे पत्तियों से सरसराहट की आवाज आती है, वैसे ही बादल से कैसी आवाज आती है, गड़गड़ाहट की। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, घेंगा, आयोडीन, एनीमिया, क्वेश्चन मार्क। तो आपको घेंगा और आयोडीन में सिमिलैरिटी देखनी है। घेंगा और आयोडीन में क्या समानता है या क्या एनालॉजी है। तो जो घेंगा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, आप सभी लोग जानते हैं। जो घेंगा रोग है वो होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से, लौह की कमी से, विटामिन ई की कमी से, और कैल्शियम की कमी से। तो जैसे घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, वैसे ही एनीमिया होता है किसकी कमी से, लोहे की कमी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, बी। घेंगा घेंगा रोग होता है वो होता है आयोडीन की कमी से, और जो एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, वो होता है लोहे की कमी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बगीचा पौधा, तो पुस्तक, पुस्तक के आगे लगा क्वेश्चन मार्क, तो पुस्तक के आगे क्या होगा। तो देखो, पहले को देखो, जो पहला वाला पोर्शन रहता है उसको ध्यान से देखा करो। बगीचा, और उसके बाद क्या है, पौधा। तो बगीचे में क्या होते हैं, पौधे होते हैं। उसी तरीके से पुस्तक में क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, पृष्ठ होते हैं, लिखना होता है, सफ़ेद होता है। जिस प्रकार बगीचे में पौधे होते हैं उसी प्रकार पुस्तक में क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं। उसी प्रकार पुस्तक में क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, पृष्ठ। क्या होगा, पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ। जिस प्रकार बगीचे में पौधे होते हैं उसी प्रकार पुस्तक में क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। चिकित्सक, रोगी, शिक्षक, क्वेश्चन मार्क। चिकित्सक और रोगी में हमें सिमिलैरिटी देखनी है या समानता देखनी है। तो शिक्षक के आगे क्या आएगा। तो देखो, चिकित्सक चिकित्सक मीन्स डॉक्टर। चिकित्सक का काम क्या होता है, रोगी को देखना। रोगी को क्या करना, देखना या उसका इलाज करना। उसी प्रकार शिक्षक का काम क्या होता है, शिक्षक का काम क्या होता है, पढ़ाना होता है कि विद्यार्थी, विद्यालय या पुराना। तो शिक्षक का काम क्या होता है, विद्यार्थी को पढ़ाना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, विद्यार्थी। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना।
क्योंकि चिकित्सक का काम क्या होता है, रोगी को देखना या इलाज करना। उसी प्रकार शिक्षक का काम क्या होता है, विद्यार्थी को क्या देना, शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 6, भौंकना कुत्ता। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, फिर चिड़िया। तो भौंकना, भौंकता कौन है, कुत्ता। कुत्ते का काम क्या होता है, भौंकना। और उसी तरीके से चिड़िया क्या करती है, पहला ऑप्शन देखो घुरघुराना, दूसरा है फुनफुनाना, तीसरा है चिल्लाना, और डी है, सॉरी चौथा या डी है चूं चूं करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। जैसे कुत्ता भौंकता है तो चिड़ियाँ क्या करती हैं, चूं चूं करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चिड़ियों का काम क्या होता है, चूं चूं करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रार्थना मंदिर। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो हमें इसमें सिमिलैरिटी देखनी है, प्रार्थना मंदिर। तो प्रार्थना कहाँ की जाती, प्रार्थना कहाँ की जाती है, मंदिर में। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा जिसमें सिमिलैरिटी फॉलो होगी। तो आइए देखते हैं, पादरी, गिरजाघर, चिकित्सक, अस्पताल, शिक्षक, विद्यालय, पढ़ाई, विद्यालय। तो प्रार्थना कहाँ होती है, मंदिर में होती है। तो इससे मिलता जुलता देखना है हमें, पादरी, गिरजाघर, नहीं ये भी सही नहीं है। दूसरा चिकित्सक, अस्पताल, ये भी गलत है। सी शिक्षक, विद्यालय। डी ये वाला ऑप्शन क्या है सही, पढ़ाई। पढ़ाई कहाँ होती है, विद्यालय में। जिस प्रकार मंदिर में प्रार्थना होती है उसी प्रकार विद्यालय में क्या होती है, पढ़ाई होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, पढ़ाई। जिस प्रकार मंदिर में प्रार्थना होती है उसी प्रकार विद्यालय में क्या होती है, पढ़ाई होती है। या पढ़ाई कहाँ पर होती है, विद्यालय में। ठीक है। 8, कोशिका, कोशिका विज्ञान पक्षी, क्वेश्चन मार्क। कोशिका, कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, कोशिका विज्ञान कहेंगे। इसी प्रकार पक्षियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, दंत विज्ञान, कवक विज्ञान, पक्षी विज्ञान या व्युत्पत्ति विज्ञान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, पक्षी विज्ञान। जिस प्रकार कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं उसी प्रकार पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षी विज्ञान। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, महाराष्ट्र, भारत, टेक्सास, क्वेश्चन मार्क। तो महाराष्ट्र और भारत में सिमिलैरिटी देखनी है कि महाराष्ट्र और भारत में क्या सिमिलैरिटी है। तो देखो महाराष्ट्र एक राज्य है किसका, भारत का या भारत देश का। उसी प्रकार टेक्सास कहाँ का राज्य है, कनाडा का, मैक्सिको का, ब्राजील का, यूएसए का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जिस प्रकार महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है उसी प्रकार टेक्सास कहाँ का राज्य है, यूएसए का। कहाँ का राज्य है, यूएसए का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हॉकी इंडिया, बेसबॉल, क्वेश्चन मार्क। तो पहले वाले पार्ट में देखो क्या सिमिलैरिटी, हॉकी इंडिया क्या समझ में आ रहा है, हॉकी क्या है, भारत का, इंडिया मीन्स भारत। हॉकी भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। उसी प्रकार बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, यूएसए, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो जिस प्रकार हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है उसी प्रकार बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, उसी प्रकार बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आगे और बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।